माँ के मस्तक पर पसीने की बूंद देख करके भगवान भोले बाबा सोचने लगे, यदि ये मस्तक की पसीने की बूंद जमीन पर गिर जाएगी तो अग्नि लग जाएगी। माँ को शांत करने के लिए भोले बाबा ने कहा, प्रिय शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं इस वन को श्राप देता हूँ, आज से जो पुरुष इस वन में आएगा वो नर से नारी हो जाएगा। इतना श्राप दे करके भगवान भोले बाबा चले गए। लेकिन जो जो व्यक्ति जानते थे उस वन में जाना ही बंद कर दिए। ये बेचारे शुद्ध नहीं जानते थे, चले गए उस वन में, नर से नारी हो गए। तो जब ये नर से नारी हो जाते हैं तो बेचारे व्याकुल हो गए। उस वन में घूम घूम करके उसके बाद धीरे से वन से बाहर आने लगे। और जो वन से बाहर आने लगे, एक दासा जगह माते बोधस्याश्रम सन्निधौ। घूमते घूमते महाराज ये सुगुण नारी के रूप में एक बार बुद्ध के आश्रम तक पहुंच गए। तो चंद्रमा के पुत्र थे, इनके आश्रम तक पहुंचे। और जो आश्रम तक पहुंचे महाराज, देखा क्या? बुद्ध ने देखा बड़ी सुंदर स्त्री है। ऐ तू कौन? तुम्हारे पति का नाम क्या है? यहाँ मेरे आश्रम के सामने क्यों घूमती हो? तुम्हारे घूमने का कारण क्या है? सुतुंग ने कहा, महाराज मेरे कोई पति नहीं है, मैं तो मनुष्य था, पुरुष था। और पुरुष के बाद में क्या हुआ? इस वन में गए, नर से नारी हो गए, तो पति कहां से होंगे? बुद्ध ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आपके ना कोई पति और ना कोई मेरे पत्नी, आइए हमारे आश्रम में रहिए। बोले भगवान की। और बुद्ध के आश्रम में रहने लगे महाराज। कुछ दिवस बीत गया, गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद में 9वें महीने में एक बेटा पैदा हुआ बुद्ध के आश्रम में। उस बेटे का नाम पुरूरवा रखा गया। ये पुराण में लिखे, यह पुराण मार्कंडी पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और देवी भागवत पुराण, 3 स्थान पर तो मैंने देखा। अब बेटे का लाड़ प्यार दुलार सेवा करने में लग गए। भूल गए हम क्या थे, क्या हैं, कहाँ जाएंगे। बुद्ध के आश्रम में ही रहने लगे। लेकिन एक दिन की बात है, अथ काले पुरूरवस आत्मजं सा तस्यां जनया मित्रा वरुण संभव। एक दिन की बात है, अपने बेटे को दुलारते दुलारते, ये छोटा सा बालक है, इसको पुचकारते दुलारते याद हो गई एक बात। मेरे पिताजी कहते थे जब मैं पैदा हुआ तो पुत्री के रूप में पैदा हुआ था। भगवान भोले बाबा की विनती से हम पुत्र हो गए। और कृपा किसकी थी? गुरु वशिष्ठ जी महाराज की। क्यों ना उनके पास जाऊं? बस ऐसा सोच करके महाराज आज सुदुम्न जी अथवर्षेषु यातेषु कदाचित् बुधाश्रमे कदाचित्
बात ये याद आई कि मैं बच्चा था, पैदा हुआ, बिटिया हो गया, भोले बाबा की कृपा से गुरुजी ने कृपा किया तो बेटा हो गया। क्यों ना गुरुजी के पास चलूं, बस अपने बेटे पुरुरवा को गोदी में लेकर के अर्धरात्रि में चल दिए। गुरुजी के आश्रम में पहुंचे। सज्जनों, जब गुरुजी के आश्रम में पहुंचते हैं, गुरुजी ने क्या किया, आवाज दिया, कौन है, परिचय बताया, आइए आगे। ये क्या हो गया, पूरी कथा बता दी है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बस अब इसमें तो भगवान भोले बाबा की पुनः विनती करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी भगे भगवान भोले बाबा की विनती करने के लिए। बड़े सुंदर ढंग से विनती करते हैं, नमो नमः शिवायस्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजारंगो देहाय नमस्ते चंद्रमौलये वेदाय सुखदाते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां भक्ति मुक्ति प्रदायिने भयहारिणे नमो नमः नमो नमः नमो विभवाय शरण्याय परमात्मने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः करते हैं, विष्णु जी करते हैं, हम भी करते हैं, समस्त सुर नर मुनि आपकी ही स्तुति करते हैं। प्रसन्न हो जाइए, बोले बाबा प्रसन्न हुए। बोलो अब क्या बात है, क्या बात है भाई? महाराज वही पुरानी बात। कौन सी पुरानी बात? वो जो बिटिया थी, बेटा हो गया, बेटा के बाद नारी हो गया। वो कहाँ गया था? बोले नहीं मालूम। बोले बाबा ने कहा उसको कुमार वन में गया होगा। हाँ महाराज, तो आपकी विनती से हम प्रसन्न हैं। अब आज से 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रहेगा। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज तब तो बहुत बड़ी बात बताएगी। क्या? जब एक स्त्री होगा तो राजा कौन होगा? और जब यही 1 महीना नारी 1 महीना नर रहेगा तब विवाह कैसे होगा, सृष्टि कैसे चलेगी? तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या चाहते हो? बोले महाराज हमेशा के लिए पुत्र। बोले नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते। बोले तब कहा पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मैंने उस वन को श्राप दिया था। और यदि हमेशा के लिए पुरुषत्व पाना है, पुरुषत्व पाना है तो जाकर के पार्वती को प्रसन्न करिए। वशिष्ठ जी महाराज वहां से भगे। मैया मैया सिंह हेरानी की बाण सिरानी कृपाण भोलानी दयानी दिगानी मम पातक ढेर लख्यो ही हमें अपने करुणा निगानी। अगमोर अनेक क्षमा करियो शरणागत पाव तुही महारानी।
क्या चाहिए? माँ, मेरे एक शिष्य हैं, उनका बेटा युवा हो गया था। सुकुमार वन में जाकर के शिकार करने के लिए पहुंचा, वो नर से नारी हो गया। मैया, आप मेरे ऊपर यदि प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिए, क्यों? क्यों हमेशा के लिए पुरुष के रूप